कराची की लांडी कैटल कॉलोनी में एक डेयरी फार्म पर दर्जनों मवेशी हलाक होने की इत्तला सामने आई। डेयरी फार्म की इंतजामिया के मुताबिक इब्तदाई तौर पर 18 भैंसें और गायें हलाक हो गईं। फार्म पर मौजूद जानवरों ने जहरीली फीड यानी भूसी और चारे के टुकड़े खाए, जिसके बाद भैंसें और गायें हलाक हो गईं। भाइयों, ये मेरा माल जहर बाद में आया है। वनडे के हवाले से वनडे में टुकड़ा वगैरह खा के या कोई पाला वगैरह खा के जहर आया है इसके अंदर। अभी 1 बजे हमने फ़ौरन ही आधे घंटे में एक्शन लिया। जो बच गई उन वो ऐसी लेटी हुई हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। जानवरों ने भूसी और चारे पर मुश्तमिल ऐसी फीड खाई जो मुमकिन तौर पर जहरीली थी। माहिरीन के मुताबिक इस तरह के वाक़यात अमूमन आलूदा या खराब फीड की वजह से पेश आते हैं। अगर भूसी या चारा नमी में रखा जाए तो इसमें फंगस पैदा हो सकती है। ये फंगस ऐसे जहरीले मादे पैदा करती है जिन्हें माइकोटॉक्सिन कहा जाता है। ये मादे जानवरों के जिगर और आसाबी निज़ाम को मुतासिर कर सकते हैं और शदीद सूरत में जानवरों की मौत का सबब बन सकते हैं। मवेशियों की फीड में आलूदगी की कई वजूहात पैदा हो सकती हैं। बाज़ औक़ात फीड को गैर मुनासिब हालात में ज़ख़ीरा किया जाता है, जिससे नमी और फंगस पैदा हो जाती है। बाज़ सूरतों में फीड मिल से आने वाली खुराक में भी आलूदगी हो सकती है। अगर फीड की बरवक्त जांच न की जाए तो जहरीले मादे मवेशियों तक पहुंच सकते हैं। डेयरी फार्म इंतजामिया के मुताबिक जहरीली फीड से मुतासिर 20 जानवरों को हंगामी तौर पर ज़बह करना पड़ा। इस वाक़े के बाद एक अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि ऐसे जानवरों का गोश्त कितना महफूज होता है जिन्होंने जहरीली फीड खाई हो। माहिरीन के मुताबिक बाज़ टॉक्सिन जानवरों के जिस्म में मुंतकिल हो सकते हैं और जिगर, खून या गोश्त में मौजूद रह सकते हैं। खास तौर पर अफ्लाटॉक्सिन को इंसानी सेहत के लिए खतरनाक समझा जाता है। अगर ऐसा गोश्त इस्तेमाल किया जाए तो मुमकिन तौर पर कई सेहत के मसाइल पैदा हो सकते हैं, जिनमें फूड पॉइजनिंग, उल्टी, मतली, जिगर को नुकसान और बाज़ टॉक्सिन की सूरत में तवील मुद्दत में कैंसर का खतरा भी हो सकता है। जहरीले मादे अमूमन जानवरों के जिस्म के चंद हिस्सों में ज्यादा जमा होते हैं, जिनमें जिगर, गुर्दे और खून शामिल हैं। इसलिए वेटरनरी उसूलों के मुताबिक ऐसे केसेस में गोश्त को लेबॉरेटरी टेस्ट के बगैर फरोख्त नहीं किया जाना चाहिए। लांडी कैटल कॉलोनी का ये वाक़या मवेशियों की फीड के मयार, ज़ख़ीरा करने के तरीकों और टेस्टिंग के निज़ाम से मुतल्लिक अहम सवालात उठाता है। पाकिस्तान में मवेशियों की फीड के मयार और उसकी जांच का निज़ाम अभी मुकम्मल तौर पर मौसर नहीं समझा जाता। माहिरीन तवील अरसे से इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फीड मिल्स की बाकायदा लाइसेंसिंग, टॉक्सिन की लेबॉरेटरी टेस्टिंग और फीड के ज़ख़ीरा करने के मयारात को सख्त बनाया जाए। इस तरह के इक़दामात न सिर्फ मवेशियों को तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं बल्कि इंसानी खुराक के निज़ाम को भी महफूज बनाने में मददगार हो सकते हैं। लांडी कैटल कॉलोनी में पेश आने वाला ये वाक़या मवेशियों की फीड के मयार, निगरानी और जांच के निज़ाम से मुतल्लिक कई अहम सवालात को सामने लाता है। इस शोबे में मौसर निगरानी और साइंसी जांच के निज़ाम की ज़रूरत पर माहिरीन मुसलसल जोर देते रहे हैं। ऐसी दिलचस्प वीडियो कहानियों के लिए सागा डिजिटल को फॉलो करें।